सभी किसान भाइयों को राम राम भाई। सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। आज हम बात करें खैरथल प्याज मंडी की, तो यहाँ 50-55 हज़ार प्लस कट्टे आए हुए हैं। यहाँ पर भाव की हम बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 35 रुपये किलो से लेकर 50-55 रुपये किलो तक का यहाँ पर रेट है। कल के मुताबिक यहाँ पर 4 से 5 रुपये किलो की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर हम बात करें अराइवल की, तो अराइवल तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं ना आप, किसान भाई काफ़ी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर किस तरह का माल आ रहा है, किस रेट में बिक रहा है, और यहाँ के किसानों से भी कुछ से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वर्तमान भाव के बारे में। हम यहाँ पर भाव की बात करें अन्य राज्यों को देखते हुए, हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर तो यार हालत ऐसी है कि 1 एकड़ के अंदर 25 से 30 कट्टे ही निकल रहे हैं। बढ़िया प्याज तो वहाँ की प्याज नई चालू तो हो गई है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही। और हम बात करें खैरथल और अलवर की, तो भाई इन दो मंडियों में ही व्यापारियों की नज़र टिकी हुई है। अब कि यहाँ पर किसानों की किस्मत कैसी रहती है ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं वरुण ट्रेडिंग कंपनी के, यहाँ पर इस फड़ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तमाम किसान भाई मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। अभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ बोली लग रही है किस रेट में माल बिकता है। लेकिन सभी किसान भाइयों को खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि भाई अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा समीकरण बैठ रहा है, अगर जो जैसी रिपोर्ट आ रही है कि भाई वहाँ पर गलन की शिकायत है, 1 एकड़ के अंदर ताऊ 25 से 30 हज़ार इकट्ठा निकल रहा है महाराष्ट्र में। इस वजह से यहाँ पर ये डिमांड बढ़ती जा रही है। और भाई किसानों को काफ़ी खुशखबरी है कि भाई मेरे हिसाब से ये रेट चलता रहेगा। और उस ईश्वर से भी, उस परमात्मा से भी, उस अल्लाह से भी मैं गुजारिश यही करूँगा कि भाई इसी तरह से भाव बना रहना चाहिए। चलिएगा यहाँ पर वरुण ट्रेडिंग कंपनी पर हम आपको बोली से अवगत कराते हैं किस तरह का माल और किस कंडीशन में यहाँ पर बिक रहा। बने रहिएगा। बोल रहे किसी भाई को 47 रुपए, 47 हमें बेचू भाई 47 रुपए, 47 रुपए मेरे। बोल रहे किसी भाई को 47 रुपए, 47 रुपए, 47 रुपए। बोल रहे किसी भाई को 47 रुपए, 48 रुपए, 48 रुपए, 48 रुपए, 48 रुपए, 48 रुपए। पंजाब बिकना 48 भैया 48 बोल रहे किसी भाई को कितने कट्टे हैं? 11 कट्टे, 48 हमें 48 हमें 48 बोल रहे 48 भाई 48 आजा अरे इन भाइयों का ये माल है, ये नीली टी शर्ट में और सफ़ेद कुर्ते में। भाई देखते हैं किस रेट में यहाँ पर माल बिकता है। 46 47 47 48 रुपए, 49 रुपए, 49 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। और अभी 50 रहा है भिंड 50 आपके, अरे दाम आपके 50 आपके 50 संजय 50 हो रहे संजय 50 रुपए, 35 करते 35 करते 50 रुपए, 50 काट दे, दूसरा कट्टा काट दे। 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए बाबा लिख रहा भैया। नमस्कार साहब, क्या नाम है? धर्मवीर जी, कौन सी जगह से आए हैं? सेवखेड़ा से आए हैं। यार आपका तो जैसा नाम है गांव का, ऐसा ही सेव की जैसी फसल भी है भाई। किस रेट में माल बिका है? 50 रुपए किलो। तो क्या कहना चाहेंगे इस भाव को लेकर? अच्छा, खुश तो है ना? आपका भी शुभ नाम है? सतीश जी, पटेल जी हैं आप? पटेल जी आप भी सेवखेड़ा से आए हैं?
यार क्या क्वालिटी बनाई है। आप हाथ में ही रखिए एक बार, यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि खैरतल मंडी के अंदर जो पूरे व्यापारियों की नज़र टिकी हुई है ना भैया, एप्पल है पूरी तरह से एप्पल, और मिर्ची के जैसे कलर है भैया, लाल मिर्ची होती है ना इस तरह का कलर है। शानदार प्याज बनाई है भाई। कितने दिन की प्याज होगी सतीश जी? 2 महीने की। 2 महीने की। आप भी उसी विलेज से हैं? ये आपकी है भाई, क्या कमाल की प्याज है भाई। देखिएगा यहाँ पर मैं बोली से आपको लाइव अवगत करा रहा था, तमाम जानकारियों से रूबरू करा था। आपको क्या ये भाव कम लगता है या सही है? बढ़िया। एक बार किस फर्म पे लेके आए उसका भी नाम बता दीजिए। वरुण ट्रेडिंग कंपनी पर लेके आए थे भाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनकी प्याज यहाँ पर 50 रुपए किलो बिकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, ठोस प्याज, बड़ी ठोस प्याज है। और यहाँ से लोडिंग की हम बात करें तो भाई पूरे भारत में इसकी सप्लाई की जा रही है। यहाँ से लोडिंग भी कर सकते हैं इसकी, यानी कि पूरी तरह से सुखाई हुई प्याज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हम आपको तमाम जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ में आ जाइए भाई साहब, साथ में आ जाइए, इधर की तरफ आइए, इधर। हाँ भाई तस्लीम जी आओ। तस्लीम जी आ जाओ, सारा आप भी आ जाओ। क्योंकि यार हम बात करें 3 साल का वक्त हो गया यार, 3 साल के बाद, और जब किसान खुश होता है ना तो हमारा मन भी गदगद हो जाता है भाई। जब 3 साल के बाद बड़ी खुशी का मौका आया है, क्योंकि अब यार 2 पैसे की आमद किसान के पास हमको दिखती है। सर अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अख्तर हुसैन है, गांव ओदरा किशनगढ़ तहसील से। ओदरा से आए हैं। कितनी प्याज लेके आए हैं? ये आज आई 25 कट्टा। 25 कट्टे। बिक गई या बिकेगी? अभी बिकेगी, लेकिन आज कल से थोड़ा सा नरम है बाजार, डाउन है, करीब 4-5 रुपये डाउन। 4-5 रुपये डाउन है। लेकिन इस तरह भी अगर जो भाव चलता रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी अगर इससे डाउन जाता है तो अपने को नुकसान होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कुछ गलन वगैरह की शिकायत है क्या आपके? गलन है सर। कितना परसेंट? करीब समझो 20% गलन है। 20% गलन है। भैया आपका भी नाम बता दीजिए जी। अच्छा, अपन कितनी प्याज लेके आए हैं? 40 कट्टे ले गए। किस रेट में माल बिका है? 45। क्या हल्का था क्या थोड़ा? हल्का था, प्याज में कुछ रोग आ गया था। अच्छा, कितना % रोग से खराब हुआ है प्याज? ये मान लो, मेरा मानना ये है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 से 15% प्याज रोग से खराब हो रहा है। बाकी 80 से 85% प्याज सेफ है, उसमें कोई रोग नहीं है। उसमें रोग नहीं। कितने मन का बीघा बैठ रहा है? मन का बीघा तो अगर देखा जाए तो अपने यहाँ तो बैठता है लगभग 80 से 85 मन, 100 मन अधिकतम बैठता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठता। ग्राम चौक की डिटेल यार, रोग क्या था आपकी बात? हम यहाँ पर बात करें, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, उस पॉइंट पर पहुँचते हैं। आप कह रहे हैं 80 से 100 मन का बीघा, 250-250 मन का बीघा बैठ रहा है अपने जंगल में। सर हमारा नहीं बैठता, हमारे ओदरा के आसपास के जंगलों में बहुत ही कम बैठता है। हमारे बगल में जाट का गांव है जी, विधायक जी दीप सिंह खैरिया जी हैं, उनके गांव में वहाँ बैठ जाता है आराम से 200 से 250 मन का बीघा बैठता है। बाकी ओदरा का जो जंगल है उसके मुकाबले कुछ हल्का है, उसकी वजह से उसमें वहाँ 80 से 85 कुछ जो अच्छे किसान हैं, ठीक ठाक खेती करते हैं, उनके 100 से 125 मन बैठ जाता है। अच्छा, कितने दिन की प्याज आप यहाँ मंडी में दिखाई है आपने? क्या कह रहे हो? कितने दिन की प्याज उखाड़ी है? प्याज हमने मान लो साहब 60 से 65-70 दिन के बीच में प्याजों को उपाड़ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब झड़त सही नहीं है। झड़प सही नहीं है, लेकिन रेट सही है। रेट बहुत अच्छा है। यदि यही रेट रहता है तो किसान झूम उठ रहा है, ये मान लो आप। झूम उठेगा किसान भाई, बिल्कुल सही बात है। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो क्या इसी तरह से आपको जैसा अनुभव है, क्या इसी तरह से भाव बना रहने की संभावना है या कैसे? सर जैसे हम सुन रहे हैं, आपके चैनल को लगातार हम फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, इन चैनलों के मुताबिक और जो बाहर से हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक तो ये पता चल रहा है अभी तक कि 45 से 50 के बीच में लगातार भाव बना रहेगा। नवंबर आगे की सर पता नहीं आगे का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे महाराष्ट्र के किसानों से मेरी बात हुई थी, तो वहाँ पर भी भैया थोड़े सामने आइए, पीछे मत खड़े होइए मेरे सामने। महाराष्ट्र के किसानों से भी बात हुई थी, तो वहाँ के किसानों का कहना ये है कि भैया उनकी प्याज चालू हो गई है, अब मंडी में आना चालू हो गया है, अपने तरह ही नई प्याज आ रही है। लेकिन क्या है कि 1 एकड़ के अंदर 20 से 25 कट्टे साफ सुथरे निकल रहे हैं, और वो भी लोडिंग लायक नहीं है। और जो बाकी माल है सारा पूरी तरह से सड़ा हुआ निकल रहा है। तेज़ बारिश की वजह से हम बात करें खंडवा की, बात करें यहाँ और अन्य मंडियों की, तो भाई वहाँ पर भी स्थिति कुछ ख़राब है। तो मेरे हिसाब से सभी पूरे भारत की नज़र इस खैरतल की प्याज
और अलवर की प्याज पर टिकी हुई है। अब की बार परमात्मा ने चाही तो किसानों की इसी तरह से खुशी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 10 दिन के बाद, अभी मेरी एक बंगाल वाले व्यापारी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आने वाले 10 दिन के बाद कोई पता नहीं है 80 रुपये किलो भी प्याज बिक सकती है। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। हो सकता है आने वाले समय में 80 क्या 100 भी हो सकता है रेट। बिल्कुल, जिस हिसाब से खबरें आ रही है स्टॉक तो साहब है ही नहीं बिल्कुल भी। बता रहे हो, उसके हिसाब से हमें पता चला है। हम लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं और इधर से आपके पास में लगातार संपर्क तो होते ही होंगे। बिल्कुल, तो उससे ये पता चल रहा है कि जो पुराना प्याज है उसका स्टॉक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल, नया प्याज भी ज़्यादा बैठ नहीं रहा है क्योंकि कुछ प्याज फसल इससे खराब हो चुकी है, बरसात से प्रभावित हो गई है। और जो नया रोग, इसको अपने यहाँ मेवात में बोलते हैं भमूड़िया रोग। अच्छा, भमूड़िया भी बोल देते हैं इसको। ये जी, पर्पल ब्लाउंच होता है सर। इसकी वजह से प्याज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से अपने अलवर का जो प्याज है इसका लगातार स्थिर रेट होने की संभावना है। किसानों से हमारा यही संदेश है कि लगातार आप सटीक खबरें जानने के लिए फसल फोकस को सब्सक्राइब करें और लगातार इस पर बने रहें ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम बात करें यहाँ पर कुछ पछेती फसलों की, आपके गांव में भी लगी हुई है, जिन्होंने करीब अभी 20 दिन हुए लगाए हुए, क्या कंडीशन है उनकी? अब 20 दिन की तो कोई प्याज है नहीं, बाकी हमारे यहाँ 40 से 45 दिन की प्याज है जी। कंडीशन उनकी ठीक है, बाकी जो किसान है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है रेट को देखते हुए। सब डरे हुए किसान हैं। क्या कह रहे थे आप? किसान डरे नहीं, किसान डटे। चक्कर क्या है, अलवर की जो प्याज है अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी है और जो खंडवा, बुरहानपुर, कर्नाटक, जो बाकी अदर स्टेट की प्याज है वो अंदर से खराब निकल रही है। देखिएगा एकदम जिसको लाल सोना कहा जाता है ना, मेवात का लाल सोना, वो ही लाल सोना है भाई। जी सर बिल्कुल। वहाँ की अंदर से प्याज खराब है, गली निकल रही है, सड़ी निकल रही है, लोडिंग लायक नहीं है ना, कहने का मतलब लायक नहीं है। हमारी जो प्याज है ये बेस्ट है और पूरे इंडिया में घूम रहा है। वो इंडिया लेवल की नहीं, स्टेट लेवल की प्याज रह गई है। पूरे भारत के व्यापारी यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर आए हुए हैं, लेकिन एक 0 पॉइंट से हम आपको किसान की बात कहते हैं ना, किसान के मन में क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। अब की बार किसानों को भाई खर्चा तो काफ़ी आया है अब की बार। क्या नाम है अपना? क्या नाम है अपना? सोनू भाई, कौन सी जगह से आए हैं? गोठड़ा से आए हैं। कितना माल लेके आए हैं? 61 कट्टे लेके आए हैं। किस रेट में माल बिका है? 50 रुपये किलो। लेकिन मेरे को मायूस से लग रहे हैं आप। मायूस थोड़ी गड़बड़ लगे हमें, सुबह गड़बड़ हो गई यहाँ। क्या गड़बड़ बताइए? हमें तोल में डाउट है यहाँ। तो आप अपनी खड़े होकर तोल करवाइए ना। बात करेंगे अभी हम थोड़ा एक बार बोरी। क्यों साहब, आपके साथ भी तोल में गड़बड़ है क्या? क्या पता, हमें तो नहीं लगा। कल हमारी आई थी इस पर और देखो मेरी बात सुनो, अगर जो आपको कभी भी तोल में गड़बड़ होती है तो आप हमें शिकायत करिएगा, हम पूरी लाइव चला के दिखाएंगे, हला देंगे हम करेंगे अभी तुलाई दोबारा। बिल्कुल दोबारा तुलाई करवाइए। अगर जो आपको डाउट है तो कोई पैसे वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं, खाली उसमें बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे भैया। निवेदन है कि इस वीडियो को भाई भर भर कर शेयर करते रहें। और भाई किसानों की बात है ना, किसानों की बात हम आपको सुनाते रहेंगे। और भाई उस ईश्वर से, उस अल्लाह से पूरी दुआ ये करेंगे हम भाई कि इसी तरह से बाज़ार बना रहना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद आज किसान का कुछ चेहरा मुस्कुराता नजर आता है। जी बिल्कुल, अलवर के किसान खुश हैं। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान। जय हिंद, वंदे मातरम।